मैं तो चाह रहा हूँ 2-4 भारतीय प्रजापति समाज सेविका। आज हम पूरी में हैं। जिस परिवार को 5 परिवार को, जिसमें 6-7 लोग थे, जिसमें 2 उनकी बहू और उनका बेटा बच गए हैं और अभी तक उनकी मृत्यु हो चुकी है। और सरकार जो कि हाथ पे हाथ रख के बैठी हुई है, उनसे मैं अनुरोध करना चाहती हूँ कि वो पीड़ित परिवार को जल्द से जल्द न्याय दिलाएं। और हमारे यहाँ पर प्रजापति समाज जो आज हमारे साथ है, सभी उस पीड़ित परिवार के लिए बहुत ही नर्वस हैं और दुखी हैं, चिंतित हैं कि कब तक उस परिवार को न्याय मिलेगा। सभी प्रजापति समाज से मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप लोग चैन से बैठे हैं और फेसबुक देख रहे हैं, कम से कम एक शेयर तो बनता है, प्रजापति समाज जाग सके। इतना तो आप कर ही सकते हो। एक पीड़ित परिवार, 5 लोग, बहुत ही गंभीर घटना है। हमारे लिए, प्रजापति समाज के लिए शर्म की बात है कि हाथ पे हाथ रख कर हमारा समाज बैठा है। जो मंत्रियां नेता बन के बैठे हैं और जो समाज के नेता बन के बैठे हैं, शर्म आनी चाहिए ऐसे समाज को कि उस परिवार के लिए एक आवाज़ नहीं उठा सकता। किस लिए आप लोगों को नेता बनाया है समाज ने? किस लिए? जो आप एक समाज की आवाज़ नहीं बन पा रहे हो, आप समाज को न्याय नहीं दिला पा रहे हो। हमारे समाज के लोग हैं, वो बिल्कुल हाथ पे हाथ रख के बैठे हैं। मतलब उनको ये लगता है कि चलो ठीक है, किसी और की परिवार की मृत्यु हुई है, कल को भगवान ना करे ऐसा हो कि कल को और कोई इस शिकार बन जाए इस घटना का। आप लोगों को आवाज़ उठानी पड़ेगी, प्रजापति समाज को उठना पड़ेगा। लोगों की आज अभी कहाँ पर वो घटना हुई थी, भैया कुछ आप लोगों को बताएंगे? हमारे साथ में भैया जी हैं, प्रजापति हैं, वीरेंद्र प्रजापति जी, आप इनसे थोड़ा बात करिए। मैं वीरेंद्र प्रजापति, प्रदेश महासचिव जन अधिकार पार्टी उत्तर प्रदेश से हूँ। मैं तीसरी बार आज यहाँ आया हूँ। आरती बहन भी जो है 2 बार पहले आ चुकी हैं वो भी, और इस लड़ाई को बड़ी पीड़ा उनके दिल में है। समाज की लड़ाई भी लड़ती हैं। मैनपुरी में ये घटना जो घटी है पिछले महीने 18 तारीख को हुई थी। आज इसको 22-23 दिन हो गए हैं। और देखिए, ये इससे बड़ी घटना अभी माननीय बाबू सिंह कुशवाहा जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जन अधिकार पार्टी से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी, बाबू सिंह कुशवाहा जी भी आज पीड़ित परिवार से मिले हैं। और मिलकर के जो है बाबू सिंह कुशवाहा जी ने भी कहा कि हम पूरी तरीके से, हमारी पार्टी 75 जिलों में जो सोमवार के ज्ञापन देते हैं हम सरकार की नीतियों के खिलाफ, उसमें ये मुद्दा बिल्कुल पूरी तरीके से रहेगा। और कुशवाहा जी ने पूरी तरीके से कहा जन अधिकार पार्टी इस पीड़ित परिवार के साथ है। और मैं, देखिए, पीड़ा होती है, चाहे हमारा प्रजापति समाज है, कोई भी SC ST OBC का दोषी होता है, तो कार्रवाई होनी चाहिए। मुख्य बात यह है कि देखिए, इतनी बड़ी घटना के बाद अभी तक मुख्यमंत्री जी ने 2 शब्द इस घटना पर नहीं बोले हैं। और इस पीड़ित परिवार की 1 रुपये की भी सरकार से मदद नहीं हुई है, जो कि मैं इसकी कड़ी निंदा करता हूं। और समाज के लोगों से मेरा निवेदन है, देखिए, आप सब लोग युवा साथियों से मेरा निवेदन है, आप लोग देखिए कितनी बड़ी घटनाएं हो रही हैं आज की डेट में उत्तर प्रदेश में। प्रजापति समाज के साथ जितनी घटनाएं हुई हैं, कुशवाहा समाज के, पाल समाज के, छोटी जितनी भी हमारे मतलब OBC के भाई हैं, SC के भाई हैं, सबके साथ तरीके से पीटे जा रहे हैं, बहन बेटे हो रहे हैं, हत्याएं हो रही हैं। तो मेरा निवेदन है, किसी के साथ भी घटनाएं होती हैं, मैं सभी लोगों से कहना चाहता हूं कि भाई सब लोग एक दूसरे के साथ जुर्म के खिलाफ खड़े होइए और ऐसी घटनाओं के प्रति जो है आवाज़ उठाइए। 2 साल का बच्चा जिसमें तत्काल एक्सपायर हो गया था राम बहादुर प्रजापति जी, उनकी पत्नी सरला जी, और एक बेटी जो छोटी शिका थी, वो भी 15 साल उम्र थी उसकी, वो भी अभी जो है आपका 2 दिन पहले एक्सपायर हुई है। कल उसका अंतिम संस्कार हुआ। तो प्रशासन भी यहाँ जो है पूरा, मुझे लगता है, जो हम लोगों को महसूस हुआ, उस पीड़ित परिवार पर पूरा दबाव है। और देखिए, लॉकडाउन है, लॉकडाउन का संविधान को मानने वाले लोग हैं और कानून को मानने वाले लोग हैं। और मैं आप लोगों से अपील करता हूं, या तो सरकार जो है, मुख्यमंत्री जी इस परिवार की मदद करें। मदद नहीं करते तो मैं प्रजापति समाज के लोगों से भी अपील करता हूं कि जहां जिसकी जितनी आबादी है, अपने साथ दूसरे और कुशवाहा मौर्य, अपने SC ST OBC के, पाल समाज के लोगों को लेकर के, बता करके
सभी मैं ओबीसी एससी के लोगों से निवेदन करता हूं कि विधायकों के घरों को घेरने का काम करें और सांसदों के घरों को घेरने का काम करें। जिन लोगों को आप वोट देते हैं वो आपकी बात को जो है करने का काम नहीं करते हैं। समाजवादी पार्टी अखिलेश जी पिछड़ों की बात करते हैं। अखिलेश जी का क्षेत्र है, मुलायम सिंह यादव जी यहाँ से सांसद हैं, परिवार के यहाँ तक नहीं पहुंचे हैं कोई मदद। अगर यहाँ जाते, अखिलेश जी का कर्तव्य बनता, उनका गृह क्षेत्र है, नेताजी यहाँ से सांसद हैं, इस समय भी जाकर के पीड़ित परिवार से एक बार अखिलेश जी को मिलना चाहिए था। मैं बाबू सिंह कुशवाहा जी का भी बहुत बहुत आभार करता हूँ, बहन आरती का भी आभार व्यक्त करता हूँ कि यहाँ पर जो है, और हमारे अरविंद जी, तालिब भैया और राम नरेश प्रजापति जी हमारे जो है, राम नरेश प्रजापति जी हमारे साहब राष्ट्रीय महासचिव से अगर समाज को दबाया जाए तो फिर इन लोगों की इस तरीके की पार्टी छोड़ने की कोशिश करो जो पार्टी हमारो संग न दे। केवल वोट ही मांगने से नहीं सब कुछ हो जाता है कि वोट मांगने के लिए एक नेता चुन लो बिरादरी को कि वो हमारे माध्यम से वोट दे दिए और फिर आते क्यों नहीं, साथ में संग तो लगना चाहिए एक दूसरे के हैं। तो ये चीज है, कोई समाज एक दूसरे के दुख में नहीं जब लग सकते हैं तो आप थे मैनपुरी से जी राम नरेश प्रजापति जो बता रहे हैं, मैनपुरी से जन अधिकार पार्टी के जिला सलाहकार हैं और बार बार जो उन्हें भी पीड़ा है, पूरे समाज को पीड़ा है। सुने आप राम नरेश, गांव से भी काफी लोग हैं लेकिन कोई आने के लिए तैयार नहीं होता क्षेत्र में। पहले इस पार्टी में हम संघ भी गाड़ी लेके आए हैं, लेकिन तुम समाज को सभी हमारी बात को सुन रहे होंगे और सुने कि ये जो पार्टियां में वोट न दे, जो हमारी अगर कोई मदद न दुख मुसीबत में कर पाए समाज की, तो इस तरीके से और भी दबाए जाएंगे। अरविंद प्रजापति जी हैं, भैया कुछ बोलेंगे। जिलाध्यक्ष जी, मैं ये कहना चाहता हूँ इस सरकार में जितना उत्पीड़न पिछड़ी और दलित जाति का हो रहा, किसी सरकार में ऐसा नहीं हो रहा। चुन चुन के पिछड़ी जाति के लोगों को मारा जा रहा है। 5 लोगों को मैनपुरी में जिंदा जला दिया जाता है, जिसमें 2 बेटी हैं, एक 2 साल का बच्चा है। दोनों 5 की मौत हो चुकी है, लेकिन सरकार ने 1 रुपये का मुआवजा नहीं दिया। इस तरह से सरकार हमारा शोषण कर रही है। हम जैसे कीड़े मकोड़े मर जाते हैं, उस तरह से कुछ पूछने को नहीं तैयार। एक हथनी मर जाती है, उसका हथनी का पूरे देश के अंदर प्रोपेगेंडा मच जाता, हाहाकार मचा दिया जाता है, 5 लोगों को जला दिया जाता है। लेकिन इस सरकार कहती है क्या प्रजापति इंसान नहीं है क्या? यही अगर लोग होते या पंडित होते या ठाकुर होते तो आज सरकार वहाँ पे जाती है और मुआवजा देती है, करोड़ों रुपए मिलते हैं और नौकरी मिलती है इन लोगों को। पुलिस के साथ जो हुआ है वो हत्याकांड हुआ है, जो 8 पुलिस वाले मार दिए जाते हैं कानपुर के अंदर, और उसके जो देखो विकास का एनकाउंटर आज हो जाता है। कितने जल्दी सरकार सुन लेती है, लेकिन नहीं है आज। लेकिन हम इन सरकार को दिखा देंगे 2022 का चुनाव, सारे प्रजापति और सैनिक जितने पिछड़ी और दलित जाति के लोग हैं सरकार को उखाड़ फेंकेंगे 2022 के अंदर। धन्यवाद। देखिए, मैं ये कहना चाहती हूँ सबसे, सभी प्रजापति समाज से, सभी भाइयों से कि परिवार, चाहे वो कोई भी जाति हो, चाहे वो सैनिक समाज हो, चाहे वो राजपूत हो, चाहे कोई भी जो भी पिछड़े जात हो, लेकिन इंसान तो इंसान ही है ना। अगर आप किसी इंसान को मार दोगे और आवाज़ नहीं उठाओगे तो ऐसे तो कल को वो किसी हमारे साथ कर रहा, कल को वो किसी और के साथ करेगा। आज हमारे साथ कहते हैं हिंदू मुस्लिम करते रहते हैं, आज हमारे साथ में कंधे से कंधा मिला के खड़े हैं मुस्लिम भाई, सारे के सारे अपने भाई मुस्लिम भाई वो खड़े हैं, यहाँ पर खड़े हैं और भी खड़े हैं हमारे साथ में, बहुत सी जात आई हैं। और हाँ, भैया है तालिम हुसैन जी, और ये हमारे साथ आए हैं 3 दिन से लगातार अपनी गाड़ी से आना जाना, पेट्रोल फूक रहे हैं। ये क्या हमारी जात के लिए? ये सिर्फ और सिर्फ इंसानियत के लिए कर रहे हैं। जो इंसानियत जिसके अंदर होगी वो घर पे नहीं बैठा रहेगा आराम से, वो आवाज़ उठाएगा और आवाज़ को बुलंद करेगा और गुनाहगारों को सजा दिलाएगा। तालीम जी से कहना चाहती हूँ, कुछ बात रखें अपनी। देखिए, इस सरकार से मेरा एक निवेदन है, पिछड़े समाज पे आदमी रोज़ मर रहे हैं, रोज़ काटे जा रहे हैं। एक हथनी के मारने पे पूरा समाज, एक पूरी दुनिया में हाहाकार मच जाता है। 5 आदमी मर गए, रोज़ आए दिन कहीं ना कहीं रोज़ कत्ल हो रहे हैं, उसमें कोई अभी पैरोकारी नहीं हो रही है। सरकार बिल्कुल चुप्पी साधे बैठी है। एक बार दिखा दो आप कितने लोग हमारे साथ आए हैं, सारे के सारे एक बार सबको दिखा दो। अच्छा, मैं हरपाल सिंह प्रजापति जिला हापुड़ से हूँ। ये चाहे तो कांग्रेस हो चाहे भाजपा हो, जितनी ये ब्राह्मणवादी व्यवस्था
दिन में अलग अलग पेपर में बात करती हैं और रात को आरएसएस के साथ में मिलकर एक प्लान बनाते हैं कि तुम उनका साथ दो, तुम उनका साथ दो। तो बैकवर्ड को और शूद्र जाति को सबको फांस कर रखते हैं ये लोग और अलग अलग ये पिटाई कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में जो बैकवर्ड की सारी जातियां हैं, हर जाति पर हमला कर रहे हैं और हत्या कर रहे हैं। अभी प्रजापति समाज तो इससे ज़्यादा जाति क्या होगी जो घर में 5 लोगों की हत्या कर दी आग लगाने के बाद। डीएम सो रहा है, मुख्यमंत्री सो रहा है। कोई और यदि अपर कास्ट का आदमी के साथ जाति होती तो वहाँ लड़के को नौकरी मिलती, वारिस को नौकरी मिलती और कम से कम 1 करोड़ रुपया वहाँ पर तत्काल देकर जाते। ये लोग जो हैं उसी विचारधारा के हैं। ये योगी पोगी कुछ नहीं है। ये हमारे महात्मा गौतम बुद्ध का जो चीवर का रंग है वो बदनाम कर रखा है इन्होंने। तो मेरा निवेदन ये है कि सरकार को होश में आ जाना चाहिए। जो कम से कम वीकर सेक्शन को अपने सामने मरते हुए देख रहे हैं, उनकी जाकर मदद करना चाहिए। मेरा फिर पुनः सरकार से निवेदन है कि वो इंसानियत में आए के, यदि वो बाबा हैं तो बाबा के हिसाब से सबको बराबरी समझ के गैर बराबरी खत्म करके मौके पर जाए और उनकी मदद करके आए। ना डीएम ठीक बात कर रहा है, ना एसडीएम ठीक बात कर रहा है। यदि शासन का डंडा मजबूत होता करते और उनको कुछ ना कुछ मुआवजा, तारीख तक कोई मुआवजा नहीं दिया है तो ये इंसानों को समझ रहे हैं। तो इन लोगों को, हमारे बैकवर्ड के लोगों को ये जानना चाहिए कि हमें वोट से सरकार किसकी बनानी चाहिए। आज जन अधिकार पार्टी है, वो पूरे देश में सरकार बनाना चाहती है। वोट के माध्यम से सरकार बनती है। बराबरी, समानता का अधिकार देके, जैसे सम्राट अशोक की सरकार थी, बहुत लंबा देश का एरिया था, कोई भी आदमी परेशान नहीं था, ना कोई बच्चा परेशान था। यह सम्राट अशोक की तरह जन अधिकार पार्टी अपनी सरकार बनाएगी और सरकार बनाए के मुख्यमंत्री अपना बनाएगी और लोकसभा के चुनाव में हमारी पार्टी अलग प्रधानमंत्री होगा। लोकतंत्र के माध्यम से होगा, जनतंत्र के माध्यम से होगा। और मेरा निवेदन यही है कि हमारे बैकवर्ड के लोगों को सोच समझदारी आनी चाहिए। इन दबंग लोगों के सब बच के रहना चाहिए। ये कहते कुछ हो रहा है हादसे में। जिला प्रशासन से बस इतना ही कहना चाहते हैं प्रशासन से कि वो जल्द से जल्द कार्रवाई करे। एक प्रजापति समाज ही नहीं, किसी और समाज के साथ ना हो ऐसा, कि मैं सबसे अनुरोध करना चाहती हूँ, सभी भाइयों से अनुरोध करना चाहती हूँ। एक अकेली लड़की होके हुए इतने लोग, तो भाइयों भाई इतने दूर दूर बैठे हो, इतने